ओम शांति। आज हम जानेंगे शिव शंकर एक है या अलग अलग है। शिव के साथ हम शंकर को लगा करके कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। कभी हमने ऐसे नहीं कहा शंकर शिव भोलेनाथ। शिवलिंग हमने कहा है, कभी शंकर लिंग नहीं कहा है। ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है? जो शिव है वो सदा कल्याणकारी है, वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता। इस सृष्टि पर जब भी आता है पाठ बजाने के लिए, जिस शरीर में प्रवेश करके वो पाठ बजाता है, कभी भी किसी का अकल्याण नहीं करता। दृष्टि से हो या वाणी से हो या कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य करे, वो किसी को दुख देने का काम नहीं करता। शंकर जो है वो विनाश की प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव शंकर को एक भक्ति मार्ग में क्यों कर दी गई? शिव को क्यों पहले बताया जाता है या शंकर को क्यों बाद में बताया जाता है? शिव जो है वो तो निराकार है, अणुरूप है, अणु से भी अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। उसकी बिंदु का नाम ही शिव है, जो कभी बदलता नहीं है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो किसी शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है, क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो माँ के पेट से भी जन्म नहीं लेता है, वो परकाया प्रवेश करता है। गीता में आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करता हूँ। जैसे भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे मैं क्या करता हूँ, किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूँ। और प्रवेश तक करने के पीछे कारण कुछ होगी, और वो प्रवेश कर रहा है, इसके पीछे का कारण यह है, वो सभी आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाने के लिए, लोगों की कल्याण करने के लिए, आत्मा और परमात्मा के संबंधित शिक्षा, जिसको राजयुग शिक्षा कहते हैं, उसको देने के लिए उसको एक शरीर के आधार लेना पड़ता है या प्रवेश करनी पड़ती है। जिस शरीर में वो प्रवेश करती है, उस शरीरधारी को अपना आत्मा भी होती है और अपना इंद्रिय भी होती है, क्योंकि जिसका शरीर होता है उसको अपना खुद की इंद्रिय होती है। आँखें हो, कान हो, नाक हो, मुख हो, हाथ पैर जो भी हो, ये सब उस शरीरधारी को अपने को स्वयं होती है। लेकिन शिव जी उस शरीरधारी के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं, उसका शरीर का आधार लेकर के उसके मुख से वाणी चलाते हैं, जिस वाणी को हम कहते हैं मुरली। उस मुरली आत्मा परमात्मा की ज्ञान जिसे कहते हैं, इस सृष्टि की आदि मध्य और अंत का, तीनों कालों का ज्ञान जिसको कहते हैं, वो सुनाने की कोशिश करता है। वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान से आज की जो भौतिकवादी दुनिया के मनुष्य है, उनके बुद्धि इस देहधारी दुनिया से जैसे डिटैच हो जाए और वो आत्मा बन जाए, ऐसे वाणी उसके द्वारा चलाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे शिव और शंकर एक है या अलग अलग है। मैंने तो ये बता दिया कि शिव जो है वो निराकार है, अशरीरी है, विदेही है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। आँख नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, इंद्रियां नहीं है। लेकिन जो शंकर है, ज़्यादातर हमने ये देखा है, जितने भी पुराने पुराने मंदिर हो,
आज की डेट में जो भी मंदिर है उनमें हमने देखा है कि शंकर को याद की अवस्था में, तपस्या की अवस्था में दिखाई गई है। तो ये जो शंकर जी है वो तपस्या किसको कर रहे हैं? जरूर वो ऊंचते ऊंच किसी व्यक्ति को तपस्या कर रहे, ऊंचते ऊंच किसी को तपस्या कर रहे। अगर शंकर जी भगवान होते, शंकर जी सबसे बड़े बड़े होते, तो वो तपस्या किसको कर रहे? और जो भगवान होगा, जो सबका बाप होगा, वो कभी किसी को तपस्या करेगा क्या? किसी को याद करेगा क्या? वो तो तपस्या नहीं करेगा, वो तो याद नहीं करेगा जो भगवान होगा। यहाँ पे जो भी भारतवर्ष में मान्यता होती आई है, 33 कोटि देवी देवताओं में जो बड़ा देवता है, हम कहते हैं देवदेव महादेव। महादेव को बड़े देवताओं के रूप में माना जाता है। और बड़े देवता रूप में क्यों माना जाता है? जरूर उन्होंने कोई बड़ा काम किया है, तभी तो उसको बड़े देवताओं के रूप में माना जाता है। और उन्होंने बड़ा काम क्या किया, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण उनको महादेव की उपाधि मिली हुई है। और महादेव जो है वो ध्यान मग्न अवस्था में, तपस्या की अवस्था में, याद की अवस्था में दिखाई गई है। और वो याद किसको कर रहे हैं? वो याद जो उनसे भी ऊंच है, ऊंचते ऊंच भगवंत, जिसको शिव कहते हैं, भगवान कहते हैं, निराकार कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उस भगवान शिव सुप्रीम सोल निराकार को वो याद कर रहे हैं। और जो भगवान होगा वो किसी को याद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान जो होता है वो खुद भरपूर होता है। वो खुद अखुट ज्ञान और युग की भंडार होता है, जो कभी खुटता नहीं, यानी डिस्चार्ज नहीं होता है, शक्ति का पात नहीं होता है। जो खुद डिस्चार्ज नहीं होता है, शक्ति का पात नहीं होता है, वो याद क्यों करे और किसको करे, जब खुद ही अथॉरिटी है, सुपरमेसी है, सुपरमेसी भंडार, शक्तियों का भंडार, गुणों का भंडार, सभी का खान है, ज्ञान सागर है, पतित पावन है, सबकी सद्गति दाता है वो। इसीलिए भगवान को यहाँ पे तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती। तपस्या किनको ज़रूरत होती है करने की? जिनमें कमियां होती है, जिनमें जो है पवित्रता की शक्ति नहीं होती है, जिनमें ज्ञान और युग की कमी होती है, उनको युग लगाना पड़ता है, उनको ज्ञान सुनना पड़ता है, ज्ञान को धारण करना भी पड़ता है। इसीलिए शिव और शंकर को अलग कर दिया गया है। लेकिन भक्ति मार्ग में इसको शिव शंकर मिला के एक करने का कारण यह है, शिव को अपना शरीर नहीं है, और वो प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? वो प्रत्यक्ष शंकर के शरीर के द्वारा होता है। शंकर को अपना शरीर भी है और अपना आत्मा भी है, और शिव शंकर के थ्रू आत्मज्ञान आकर के देता है, इस पुरानी कलयुग दुनिया का विनाश भी कराता है। शंकर जो है शिव की याद की स्टेज में ऐसी एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, शंकर जी की आत्मा शिव के आत्मा के साथ मिलकर के एकाकार हो जाते। माना शंकर जो है उसकी आत्मा शिव समान बन जाता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसीलिए शिव शंकर को मिला करके एक कर दिया गया है। ये बहुत गुह्य राज है, इसको हर व्यक्ति समझ सकती है आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर। ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान है,
इस ज्ञान को जो भी सुनने वाले श्रोताएं हैं वो ये ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भारतवर्ष में इसका केंद्र बहुत सारे जगह में है, ब्रांचेस खुली हुई है इसकी शिक्षा प्रत्येक दिन दी जा रही है। आप सभी मनुष्य आत्माओं को हम अभिनंदन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग इस ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन में सत्यता की अर्थ को समाहित करें, सत्यता को समझें और जो है नई सत्ययुग दुनिया की अधिकारी बने। ओम शांति।